सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक मंदिर है, केदारनाथ। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्य मिलते हैं जिनका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और इन रहस्यों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। 16 जून 2013 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन था जब प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया और केदारनाथ मंदिर के अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा ली। उस रात जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारी बारिश की वजह से चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया। और फिर क्या था? पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब, सब कुछ निगलता हुआ पूरी घाटी में फैल गया। चारों तरफ बस तबाही और बर्बादी का मंजर था। लेकिन फिर उसी तबाही के बीचों बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लगभग 30 टन की एक बहुत बड़ी चट्टान उसी सैलाब के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने सैलाब के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया और मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस एक इत्तेफाक था, एक फ्रीक कोइंसिडेंस, या फिर कोई दैवीय शक्ति थी जिसने मंदिर को बचाया? इस एक घटना ने केदारनाथ से जुड़े रहस्यों को और भी गहरा कर दिया है। तो अब आते हैं मंदिर की बनावट के रहस्य पर। एन इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्शन, मतलब एक ऐसी बनावट जो नामुमकिन सी लगती है। आखिर दुनिया के इतने मुश्किल और कठोर मौसम में बना ये मंदिर हजारों सालों से हर आपदा को कैसे मात देता आ रहा है? इसका राज पता है कहाँ छिपा है? एक कमाल की तकनीक में, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। सोचिए, जैसे पजल के टुकड़े होते हैं ना, बिना किसी गोंद के एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा गया है कि वो एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। और यही तकनीक इसे भूकंप और बाढ़ से लड़ने की जबरदस्त मजबूती देती है। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 400 साल! जी हां, वैज्ञानिकों का मानना है कि एक वक्त था जिसे लिटिल आइस एज कहते हैं। तब ये पूरा का पूरा मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के ग्लेशियर के नीचे दबा रहा था। और मजे की बात देखिए, इसे एक खरोच तक नहीं आई। अब मंदिर कितना पुराना है, इस पर भी 2 अलग-अलग कहानियां हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइंटिफिक जांच कहती है कि यह मंदिर 1200 से 1500 साल पुराना है। वहीं दूसरी तरफ हमारी पौराणिक कथाएं इसे सीधा महाभारत काल से जोड़ती हैं, यानी लगभग 5000 साल पुराना बताती हैं। तो चलिए अब जरा पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं। द लेजेंड ऑफ द पांडवास। ये कहानी है गुनाह की, माफी की और कैसे 5 पवित्र धाम अस्तित्व में आए। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही परिवार वालों को मारने के पाप के बोझ तले दबे हुए थे। और इस पाप से मुक्ति सिर्फ एक ही दे सकते थे, भगवान शिव। तो बस शुरू हुई शिव को खोजने की यात्रा। कथा के अनुसार भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक बैल का रूप धरा और छिप गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही बैल जमीन में धंसने लगा, भीम ने झपटकर उसकी कूबड़ पकड़ ली। बस वही कूबड़ आज केदारनाथ में पवित्र शिवलिंग के रूप में स्थापित है। और बैल के शरीर के बाकी हिस्से 4 और जगहों पर प्रकट हुए हैं, जिन्हें मिलाकर बनता है पंच केदार। अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। 6 months ऑफ मिस्ट्री, 6 महीने का रहस्य। जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं और चारों तरफ सिर्फ बर्फ होती है, तब अंदर कौन पूजा करता है? देखिए, यहां पूजा के 2 मौसम हैं। एक गर्मियों के 6 महीने, जब हम और आप जैसे हजारों लोग वहां जाते हैं, और दूसरा सर्दियों के 6 महीने, जब तापमान माइनस में होता है और माना जाता है कि तब देवता, यक्ष और गंधर्व खुद आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। और इसी रहस्य से जुड़ी है एक और हैरान कर देने वाली बात, अखंड ज्योति, ऐसी लौ जो कभी बुझती ही नहीं। आप जरा साइंस के नजरिए से सोचिए, एक बंद कमरा, ऑक्सीजन लगभग है ही नहीं, तापमान -20 डिग्री और ना ही कोई इसमें घी तेल डालने वाला है। फिर भी एक दीपक 6 महीने तक लगातार कैसे जल सकता है ना कमाल की बात? चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले रहस्य पर आते हैं। एक कॉस्मिक अलाइनमेंट, एक ऐसा छिपा हुआ पैटर्न जो हिमालय को सीधा हिंद महासागर से जोड़ता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि केदारनाथ और उससे करीब करीब 2800 किलोमीटर दूर रामेश्वरम में क्या कनेक्शन हो सकता है। सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक अद्भुत पैटर्न में छिपा है। और वो जवाब इस एक नंबर में है, 79 डिग्री ईस्ट। जी हाँ, 79 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कोई आम ज्योग्राफिकल लाइन नहीं है, ये वो धागा है जो इन सभी मंदिरों को एक सीधी रेखा में पिरोता है। आप खुद देखिए, केदारनाथ से शुरू करिए, फिर कालेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और सीधे नीचे रामेश्वरम तक। ये सारे बड़े शिव मंदिर। कमाल की बात है कि लगभग एक ही सीधी रेखा यानी 79 डिग्री देशांतर पर बने हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि ये सिर्फ भूगोल का खेल नहीं है, इसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी लाइन या एक दिव्य धुरी माना जाता है, जिसे उन ऋषियों ने बनाया था जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हजारों साल पहले बिना किसी सैटेलाइट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी सटीक लाइन खींची कैसे गई? ये अपने आप में एक अलग ही रहस्य है। तो कहां से शुरू किया था हमने? एक चमत्कारी पत्थर जिसने मंदिर को बचाया, एक ऐसी बनावट जो नामुमकिन लगती है, एक दीपक जो 6 महीने जलता है, और आखिर में एक ऐसा ब्रह्मांडीय नक्शा जो पूरे भारत को एक सीधी रेखा में जोड़ता है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, ये सब एक कॉस्मिक प्लान है या फिर बस एक ग्रैंड कोइंसिडेंस, एक बड़ा इत्तेफाक? इसका जवाब शायद विज्ञान और आस्था की सरहदों से कहीं आगे है।